अरे सीखो ना, सिखाते हैं ना कैसे बनेगा। छोड़ो क्वेश्चन लिखना, छोड़ो जहाँ है वहीं छोड़ दो। ठीक है, कौन चैप्टर है भाई? टाइम एंड आते हैं। टाइम देख करके क्या लगाना है? 10। तो समय टाइम छुपल रहता है, जहाँ देखो बेचारा यहाँ घुसी आएगा, है कि नहीं? एवरीडे याद करो, एवरीडे का ट्रिक बता चुके हो, ट्रिक से याद हो गया होगा। ट्रिक है वही, एवरीडे में भर का क्या मान वाला या, यही ट्रिक तुमको याद करना है। पहले सब पढ़ लो, सब ट्रिक को एक जगह कॉपी में छाप देना, एक पेज में। सभी जहाँ क्वेश्चन वही लिखता होगा ना, उसके बाद क्या करना, सबको एक जगह एक पेज में उतार करके कहीं चिपका देना। चिपका देगा कॉपी में कहीं पे लिख लेगा, यही ट्रिक से काम करेगा तुमको, बाकी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। V1 क्या होता है पता है, V5 क्या होता है पता है, बस ये याद रखना कि एवरीडे दिखे, समझ जाएंगे भर का पाल आया। V1 कहाँ आता है, V5 कहाँ आता है, याद है? ये तो काम होना चाहिए ना। जब डू आ जाता है, कौन टेंस का है V1 V5? V1 क्या होना चाहिए? V1 V5 किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट टी टेंस का, टी का इसका ठीक है। आ जाओ, तो देखो इसमें गो होगा कि गोज होगा? इस गोइंग भी हो सकता है, नहीं होगा। इक्वल टेंस है, इज हमारे के साथ इक्वल, इज हमारा हो गया प्रेजेंट का, इज हमारा किसका? प्रेजेंट का। बी फॉर किसका? निकलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आया समझना? वर्ब का दूसरा नाम भी तो है, इज हमारा कौन वर्ब? प्रेजेंट। अब गोइंग आईएनजी वाला कौन वर्ब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस याद होना चाहिए। ये तो होगा नहीं, कौन सा? अच्छा वो होगा कि गोज होगा? गोज। काय कि सी के साथ, तो देखो सी के साथ कौन आता है? आई वी यू। याद है कि भूल गया? बताओ। आई वी यू दे और मैनी। बाकी सब, बाकी सब किस में आएगा? आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? गो होगा ना? ये क्वेश्चन पूछ देगा मान सेम टू सेम, या तो यहाँ उल्टा पुल्टा कर देगा, यहाँ उल्टा पुल्टा कर देगा। स्कूल जा रहा है तब सोसाइटी पहुंचा देगा, नहीं होगा? वहाँ कहाँ जा रहा है? घर पहुंचा देगा। घर जाओ, पटना जाओ, दरभंगा जाओ, मुंबई जाओ, ससुराल जाओ, तो जाइए। देखो तू सोच रहा है कि महिला को जाना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बता, महिला को ससुराल जाना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हर का कौन टेंस लगाएगा तुम? बोल गया गॉड गिफ्टेड, यूनिवर्सल ट्रूथ नेचर में है ना था, तो कौन सा टेंस? वर्ब का पहला या ये तो इसको याद रहेगा। कोई बात भूल जाए लेकिन ये नहीं भूलेंगे। कैसे पता है कि हमको तो जाना ही है, और जो काम जाना ही है 100% हो गया। 100% हो गया तो कौन टेंस? हाँ, कोई काम 100% लगे, कितना परसेंट? 100%। किसमें? अब तुम लोग तो नहीं जाएगा तो काम चल जाएगा, चल जाएगा, चाप के आ जाएगा, 6 तरुआ 9 भुजिया लगता है जाएगा चापने के लिए, साली से भेंट करेगा। समझा गया ना? पॉइंट समझा ना? क्या मतलब कोई का बात अगर 100% हो जाता है किसमें खींच के ले आता है? भर का क्या माना? भर का पहला या सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ी होता है भर का पहला या पचमा, उसी का नाम क्या है? दूसरा देखो, वाला नहीं, दूसरा है देखो, टाइम यहाँ घुसी आयल है, कौन टाइम है? लास्ट ईयर, पिछला साल। लास्ट का मतलब पिछला, तो लास्ट ईयर का मतलब पिछला साल। लास्ट मंडे, तो पिछला होगा, मंडे का मतलब सोमवार, तो लास्ट मंडे पिछला सोमवार। लास्ट संडे पिछला रविवार। आया समझना? लास्ट डे कल के बात हो रहा है, पिछले दिन बहुत ही हो सकता। लास्ट मंथ पिछला महीना। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, बस हमको क्या देखना है? लास्ट। लास्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? दिखाए थे? नहीं दिखाते तो लिखो। लास्ट का भी बेसिक को तो छापना। लास्ट आएगा तो सिंपल पास्ट। देखना ज्यादा टकराना होगा किस वाला? सिंपल वाला। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल लास्ट आ जाएगा ना, तो V2। V2 किसका होता है? एस पास्ट ना, सिंपल पास्ट।
ये हो जाएगा ऐसा ना क्या चीज एस पास टी आज देखा आज विनोद आज से विनोद बोल भी रहा है विनोद सुन भी रहा था देख भी रहा था बोल भी रहा है भाषा कह रहा है कि विनोद अंधा है विनोद अंधा नहीं है अंधा तो लग गया है वो सबको अंधा बना रहा है विनोद साफ साफ दिख रहा है इन्हें चश्मे का दिख जाता है उसको ना तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर भाई तो जो भी वर्ग का दूसरा होगा ना आराम से देखो आज छठा में देखो जैसे ई वर्ग का क्या मान है पहला लगा पहला है पहला है दूसरा ई आएगा तब पहला होगा भाई ई वाला है पहला रे ये वर्ग का क्या मान है ये वर्ग का तीसरा देखो नहीं हाँ सही करे भाई भूल गया अपने कॉन्सेप्ट देखो मीट 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 ये होता ये वर्ग का क्या मां वाला ये क्या मां कैसा दोनों सेम ही दिखता है हाँ दूसरा तीसरा सेम दिखता है ये कॉन्सेप्ट पता है अकेला रहेगा तो दूसरा वही ना होगा और दुकेला रहेगा तो दुकेला नहीं है बोला ठीक हो गया तीसरा है अब हमको लगाना क्या है भाई तीसरा ना कहाँ है जो है हो गया ना मेट हिंदी हो गया आई मेट हर लास्ट ईयर हम उससे पिछले ही साल मिले थे इसका हिंदी हो गया ट्रांसलेशन हो गया इसका मैं उससे पिछले ही साल मिला था इसका हो गया शी गोस टू स्कूल एवरी डे वो रोज स्कूल जाती है हो जाएगा आगे तो क्या है देखो इसमें भी ट्रिक देखो ट्रिक जैसे इसका ट्रिक ये था इसका ट्रिक ये था इसमें का ट्रिक कौन होगा तीसरा क्वेश्चन का ट्रिक लास्ट जब उससे पहले 4 या 3 जब ये 4 या 3 आ गया तो सिंपल पास्ट में जाएगा वो परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भूल गया यहां लिखते हैं ठीक क्या ठीक पता ठीक 4 या 3 हां किस में बनेगा वो हैड या है प्लस बी ना प्लस वही ना है नहीं है तो देखो यहाँ पे वर्किंग वी बोर्ड लिखल है क्या मिसिंग है वी बोर्ड लिखल है ना बी ना है कि है में से एगो मिसिंग है तो देखो आई के साथ क्या आएगा किलो हो गया कि हैव बीन मिसिंग है कुछ तो इसमें हैव बीन अच्छा देखो आई को तुम देखेगा अब टास्क लगा देना है देखो जब नहीं पढ़े रहते हैं मान लो टाइम टेस्ट नहीं पढ़े और सीधे जाके एग्जाम बैठ गया तो तुम आई देखेगा यहाँ देखेगा हाँ 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 आई सब एम आता ही नहीं आता अब तुम नहीं पढ़ा रहा था हम भी सोचते थे वही आई के साथ एम आएगा ही बाकी कोई आएगा रटा गया ना यानी यहाँ एम होगा एम कब होता है जो रहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस बी4 आई एम प्लेइंग आई डैश प्लेइंग तब ना बोलते आई एम प्लेइंग लेकिन यहाँ टाइम घुसिया दिया ना 4 सिंस के साथ टाइम घुसिया दिया 4 या सिंस है और प्लस ये सब क्या है तुमको टाइम है लास्ट 10 ईयर पिछले 10 सालों से समझ आया ना 3 पॉइंट समझ आया पॉइंट को समझ आया सब छापना हमसे पहले सीखो एक को सुनाओ चौथा देखो चौथा क्या है आ देखो यस्टरडे बताए थे यस्टरडे ट्रिक यस्टरडे का याद करो कल के परसों बताए थे बोल के देखो याद नहीं तो यस्टरडे रहेगा तो क्या लगाएंगे ये भूल गया ठीक था यस्टरडे रहेगा तो वर्ब का क्या माप वाला दूसरा हैप्पी वर्ब के साथ आएगा कि अकेले आप कौन हैं V2 सिंपल पार्ट आज ना तो पहले पूरा टाइम टेंस बता देते हैं तब क्या करेगा आराम से V2 वाला सब एक जगह लिख लेगा जैसे किस किस के साथ V2 लगेगा समझ आ रहा है क्या करेंगे V2 लिख लेंगे शुरू में क्या कर देखो V2 लिख लेंगे और इसमें भर देंगे कौन वाला V2 के साथ तू को मिल गया ना V2 के साथ लास्ट भी ये लास्ट वाला भी V2 के साथ यस्टरडे वाला V2 के साथ एक तरफ V2 लिख लेंगे और V2 वाला सब एक जगह रख देंगे याद करने में आसानी हो जाएगा लेकिन अभी सीख रहे हैं ना तो सीखने में आराम से सीखेंगे जहां तहां सीखेंगे सीखने के बाद एक जगह फेर कर लेंगे तो पहले सीखो पहले रब करना सीखो
रब करने आ जाएगा तो फेलो करने आ जाएगा। तो बच्चा पहले दिन फेल करता था, रब करने नहीं करता, उसके भी नहीं करते रहता, कॉपी लिखा रहता, लाल पेन उज्जवल से लिखा रहता, यहाँ भी छापना ये हो गया, बता दिएगा। हाँ बता जाए तो भर का दूसरा लगेगा ना, तो देखो दूसरा है कि नहीं, यहाँ क्या मान यहाँ लिख ले नहीं, ये भर का क्या मान, यहाँ आता था या तो तीसरा आता या चौथा आता, तीसरा भी आ सकता है, या क्या आता चौथा, तो भर का दूसरा चाहे ना, तो सी का दूसरा 100 होता है। इसमें क्या हो जाता है आंसर, इसमें हैप्पी की हो जाता है। पांचवा देखते हैं, पांचवा जस्ट बताया है, पांचवा क्या लगेगा, ट्रिक बताओ, ट्रिक कौन ट्रिक है इसमें, लिखा है बोर्ड पे इसका फोर या सिंस वाला, इसमें जाने देता है क्वेश्चन में खोलेगा, बहुत बार तुमको क्वेश्चन मिलेगा इसका फोर या सिंस वाला, तो बस इतना ही बात है ना, फोर या सिंस रहे तो हैज बीन या हैज बीन, अपना धर्म का तीसरा रहे या चौथा रहे, जो रहे चिपका दे। तो देख लो जरा कहां है ऑप्शन, अच्छा हां इस दुनिया की बात कर रहा हूं, एक दो ऑप्शन है, उसका व्हेन आई रीच द स्टेशन, बता इसका कौन बताएगा, देखो बताए, दूगो काम हुआ था, नहीं बोले थे दूगो काम हुआ होगा, दूगो काम, एगो काम के लिए V2, एगो काम के लिए हैज प्लस V3। देखो जब आराम समझो, करा कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन खुल चुका था, अच्छा ना, तो जब बोले थे कि दूगो काम होगा, क्या हो काम, दूगो, दो काम, तो दो काम में देखो पहला काम के लिए क्या करेंगे और दूसरा काम के लिए क्या करेंगे, बता जरा, बताए तो उसे भूल गया, पहला काम देखो ये पहला काम नहीं बताओ, ठीक समझो, पहला दूसरा बाद में समझो, एग्जाम में कैसे बनाएगा उसको समझो। देखो जब दो काम रहेगा ना, क्या हो काम, दो काम मतलब दो सेंटेंस, दो काम मतलब क्या हो सेंटेंस, जैसे तुम बोलेगा कि हम पढ़ा भी रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और बोलेगा और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, दो काम हो गया ना, दो काम मतलब दो सेंटेंस हो गया ना, तो दो सेंटेंस कहना चाह रहे हैं। देखो एक सेंटेंस ये हो गया यहाँ तक, कहाँ तक यहाँ, और दूसरा सेंटेंस समझ लो, एक दो काम है ना, तो एक काम में V2 और एक काम में हैज प्लस V3, मतलब एक काम में V2 एक काम में V3, पॉइंट समझा, पहले ठीक समझो बनेगा कैसे, बात की बात है, एक काम में बस इतना ही रखना। अब तुम देख लो अगर V2 लिखा है अगला वाला में V3 होगा, और V3 पहले से लिखा है तो एक वाला में क्या होगा, V2 होगा। मान लो एग्जाम में क्या करेगा, ई वाला दे देगा तो ई वाला खाली कर देगा, ई वाला दे देगा तो ई वाला, अभी क्वेश्चन देख लो कौन दिया है, यहाँ देख लो व्हेन आई रीच, यहाँ दे दिया है, क्या मैं दे दिया है, अगला आंसर कौन होगा, समझा आंसर कैसे भरेगा, V2 दे दिया तो कौन सा होगा भाई, हैज प्लस देखो लेफ्ट V3 लिखल है, ये लेफ्ट क्या है तुमको V3 पहले से लिखल है, ई भी नहीं लिखना पड़ा तुमको, अब क्या लगाना, सिर्फ हैज या है, तो देख के लगा लो ना, तो हैज भी ऑप्शन में है, अच्छा हैव नहीं दिया है, और हैव दे देता तो कंफ्यूजन होता ना, ठीक लगाएंगे, तो डॉट लाइन एक ही हो ना, तो वन के साथ हैज आता है, व्हाट का हैज ना, हैज होगा आए वाज के साथ V3 होता है, नहीं होता है, एक जगह हो सकता है पैसिव में, कहां सकता है, हाँ हो सकता है पैसिव में होगा, एक्टिव में होगा, और ये बात किसका हो रहा है, एक्टिव का, सब एक्टिव फोकस है। आ जाओ सपना देखे, समझ आया, इसको छापो ना थोड़ा मिटाएंगे, फिर हम अगला बात लिखना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे हैड होता, क्या बोल दिए हम, जब हैड बोल दिए ना, नहीं हैड नहीं हैड हो, उसका और बात बताना भूल गए, दो काम बताए थे ना, क्या काम, दो काम में की बात तो समझ में आ गया, एगो में V2 होगा, एगो में हैज बोल देता ना, हैज नहीं, देखो एगो में V2 होगा और ठीक, एगो का पहला काम जो काम पहले हुआ हो, पहले जो काम कब हुआ हो, पहले, और कोई काम जो, और एक काम दो काम हुआ है, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में होगा कि नहीं होगा, बस वही बात है, तो जो काम पहले हुआ होगा उसके लिए तुम बनाना हैज प्लस V3, किसे बनाएगा, और जो काम बाद में हुआ होगा उसको बनाना तुम V2,
राइट। क्या बोले, जो काम पहले हुआ वो कहाँ बनाएगा, हैड प्लस V3। ये कौन टेंस है, हैड प्लस V3। हैड प्रेजेंट का होता है, हैड होगा परफेक्ट ना, परफेक्ट। अब परफेक्ट में पास्ट होता है कि प्रेजेंट होता है, पास्ट परफेक्ट हो गया ना, आया समझना, ठीक है। उसके बाद बताओ, अच्छा एक चीज याद रखो, हैड देखो, हैड प्रेजेंट का होता है कि पास्ट का, V2 किसका होता है, तो कॉमन सेंस से भी बना सकता है, क्वेश्चन में दिक्कत हो। अगर ये एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, पास्ट ही बना होगा। एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, पॉइंट समझा रहा ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक तरफ पास्ट एक तरफ प्रेजेंट। जैसे अभी हम गलती कर दिए थे, यहाँ हैड की जगह क्या लिखा दिए थे, गलती हुआ था ना। पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, पास्ट और पास्ट एक हो। कल का अगर बात कर रहे हैं तो कल का कोई भी काम पास्ट में हो गया ना, तो जो भी यूज करेंगे या तो वाज यूज करना पड़ेगा, या तो हैड यूज करेंगे, या तो V2 करेंगे। कल वाले काम में V1 यूज कर सकते हैं, V1 V5 इस हमारा यूज कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। चलो ये तो किलो के हैड होगा, पहले वाले काम के लिए हैड प्लस V3, बाद वाले काम के लिए V2। तो क्या होगा एग्जाम में, एगो दिया रहेगा एगो मिसिंग रहेगा, ई दे देगा तो ई पूछेगा, ई दे देगा तो वही क्वेश्चन किया। देखो V2 दिया हुआ है, आज इसको पढ़ के मान ले, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, कॉमा का मतलब तो, कॉमा का मतलब तो, द ट्रेन हैड डैश लेफ्ट, ट्रेन खुल चुका। तो पहले ट्रेन खुला कि पहले स्टेशन पहुंचा, तो पहले ट्रेन खुला तो हैड के साथ V3 बनाएंगे, अभी ना पहले काम के लिए हैड प्लस, और जो काम बाद में हो उसके लिए V2 पूछेगा। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बहुत बनाने वाला, बनाना सब बात ही करना है। 6 नंबर समझ आ गया, तो निकल ना। अगला आई शैल हेल्प यू, ई वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में 75 बार मिलेगा तुमको। क्वेश्चन में जो उल्टा आएगा 2009 से लेकर के 2022 तक का तुमको 75 बार मिलेगा। कितना बार, 75। तो इसका मतलब इंपोर्टेंट है नहीं, हां पूछता बार बार, सीखो कॉन्सेप्ट। देखो ई वाला क्वेश्चन इधर पर, इफ वाला कौन वाला भाई, इफ वाला। इफ का मतलब होता है हिंदी में अगर मगर तगर यदि यदि तदि सब परंतु सब क्या होता है, इफ। अगर याद रखो, मगर याद हो, यदि। इसमें भी दो बात होता है। देखो जैसे इधर दो बात है ना, इसमें भी क्या बात होता है, दो। तो जो देखो जो इफ के नजदीक होगा, कहां होगा, उसके साथ बनाना V1 या V5। दो बात कहने का मतलब दो सेंटेंस, एगो सेंटेंस कॉमा से पहले, एगो सेंटेंस कॉमा के बाद होगा। तो देखिए कॉमा से कहां गया, कॉमा है पहले एक सेंटेंस है और कॉमा के बाद। तो जो इफ के नजदीक होगा, इफ के उसमें तुम बनाना V1 और V5, ब्रैकेट में लिख के नजदीक, याद रहेगा। पूरा पूरा बात होगा, देखो ट्रिक बता रहे, पूरा बात क्या होगा, जो सेंटेंस इफ से नजदीक में होगा उसके साथ V1 या V5 लगाना है। ये पूरा बात सर्च कर बता दीजिए, इफ के नजदीक V1 या V5, ऐसे कहीं दूर, सोसाइड घर ना नजदीक होता है, सोसाइड कहीं दूर दराज होता है, 10 किलोमीटर कम से कम। बिया हो गया है उसका, लगता है कि कन्या लतियाई होगी तो भाग गया बेचारा पढ़ने के लिए। कहले क्या छी हम पढ़बो नहीं करते, भागो यहां से, भाग के आगे क्लास। देखो इफ से कहीं दूर, क्या बोले, कहीं दूर सेल भी लगा, सेल या जरा याद करो, सेल मिल के साथ वर्ब का क्या मान, सेल मिल मॉडल से है, वर्ब का क्या मान। कभी भी आप नया नया बात नहीं टकराएगा, पुराना बात ही टकराएगा। एक एक बात को 75 बार टकराएगा, तो कम से एक बार याद करेगा तो ना 75 बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो दिमाग में सेट कर लो कि सेल मिल क्या होता है, मॉडल्स होता है ना, कैन कुड मे माइट सब मॉडल्स होता है ना। अब मॉडल के साथ वर्ब का क्या मान, सेल मिल भी क्या है, मॉडल्स है, उसके साथ वर्ब का क्या मान लगा के नजदीक ये है। अब बोलो नजदीक में ई है, नजदीक में क्या लगाना है, V1 या V5। तो दूर में क्या लगाना होगा, कहीं दूर, नागी ना। अब दूर लग रहा है, अब दूर में है, नहीं दूर है, कहीं दूर क्या लगाएंगे भाई, पॉइंट समझ आ गया। नजदीक में क्या लगाएंगे, नजदीक में क्या लगाएंगे, V1 या, अब दूर में क्या लगाएंगे, सेल भी लगाना आता है ना, आ या वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ। एक क्वेश्चन उसी पे बन जाएगा। तो देखो जरा, देखो इफ का नजदीक ये है, इफ का दूर ये है,
नहीं तो नहीं है तो बताओ तुमसे कौन वाला पूछा, नजदीक वाला कि दूर वाला? नजदीक वाला पूछा है, क्या लगेगा? V1 या V5? अच्छा V5 का ऑप्शन दे है, वहाँ 4 को देगा तो दे देगा, तो U के साथ वर्ब का क्या मान, पहला कि पांचवा? कम होगा। देखो यहाँ सेल लिखल है, ऐसा देखो ना, यहाँ सेल भी लिखल है, ऐसा सेल भी लिखल है। सेल का मतलब सेल मिल दोनों, V1 है तो V5 भी होगा है, लेकिन एक ही गुना आता है सब्जेक्ट देकर के आए घर में एक गुलाब देख लो तब छापो। देखो क्वेश्चन में आंसर है, देखो आई के साथ वाज आता कि वेर आता है? आई के साथ क्या आता है? वाज आता है ना, ये नहीं सही होगा? आई के साथ वेर होता है क्या? नहीं सर, ये क्या होगा? सही। हाँ अभी तक तुम लोग क्या पढ़ा होगा, आई के साथ क्या वाज? बचपन में। अब तुम्हें बचपन का है कि 55 का? बुढ़ा हो गया, चलो बात बात ना। देखो आई के साथ वाज लगाते कब? बचपन में। आई के साथ वेर लगाएंगे कब? बचपन। मतलब आई के साथ वाज भी ठीक है, आई के साथ वेर भी ठीक है, लेकिन जब वेर आएगा तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जब वाज आता है तो कोई काम फिक्स हो जाता है। जैसे बोलेंगे मैं चोर था, आई वाज अ थिफ, थे वाह सर जी, तब तो लगता है कि भर भर लिए होंगे ना। मैं बच्चा था, आई वाज अ चाइल्ड, सही बात है ना। लेकिन अगर कल्पना करेंगे कि मैं मुखिया था, मैं डकैत था, मैं कबूतर था, नहीं ऐसे था, कबूतर थे नहीं ना थे, तो जब कोई बात तुम कल्पना करेगा, अगर रियल में था, किस में था? तो बनाना वाज में। रियल में रहेगा तो किस बनाएंगे? अगर तुम कल्पना कर रहा है, जैसे जो कल्पना चावला भी उसको छोड़ दो, मैंने काश में पंखा होता तो सबका गर्दन उड़ा देता। पंखा है, कल्पना करे ना, तो कल्पना करने के लिए वाज नहीं आता है। कल्पना करना हो तो किस में बोलेगा? अगर वेर बोल दिया इसका मतलब तुम है नहीं, सोच रहा है काश में पीएम होता तो सबको गरीब बना देते। नहीं बोलेगा, जैसे मोदी जी बोलेंगे, मोदी तो है, मोदी तो है ना, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबके अकाउंट से 15 लाख निकाल लेता। कंगाल है, मन देखने के बाद मन करेगा कि दे तो आपसे भी ज्यादा करेगा। पॉइंट समझा ना कि जो बात तुम कल्पना करेगा, रियल में नहीं है, क्या करेंगे? कल्पना। तो सबको खींच के कहां ले आएंगे? लेकिन सच में है तो जैसे मैं चोर था, आई वाज अ थिफ, मैं चोर होता, आई वेर अ थिफ, समझा? अगर वेर की जगह वाज बोल दिया इसका मतलब सच में था, वेर बोल दिया तो है नहीं, सोच रहे होते तो होते, हिंदी में ही बदल जाता होते। देखो ना, काश में राजा होता, राजा है बिगाड़ जाते हैं नहीं सर। आजा पॉइंट समझा ना कि कोई बात कर, लेकिन एक चीज समझो, हाला नहीं, हम लोग हिंदी में जितना बोले ना सब में काश बोल दिए, क्या बोलते हैं? काश को इंग्लिश में बोलते हैं आई विश। देखो ये जो आई विश है ना, ये आई विश का हिंदी होता है काश। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तुमको काश बोलना होगा ना, काश क्या बोलेगा? आई विश, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जैसे बोलेंगे, देखो इसका हिंदी क्या है? आई विश है ना, आई विश आई डैश, जब ये आई विश लिख दिया आकाश हो गया ना, आकाश में रियल में की कल्पना कर रहे हैं, कल्पना का वाज होगा कि वेर होगा? जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा आंख बंद करके वेर लगा दे। अच्छा आंख खोल करके वाज लगा दे, इसमें क्या लगेगा? लेकिन तुम लोग क्या सोचेगा कि वेर तो सर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता था, हो सकता था? नहीं हो सकता था। जब भी होता क्या होता? बोले दूर में छांट हो तो इसको छांट दीजिए पहले कि आई के साथ वेर नहीं। क्वेश्चन है ऐसा कि आई के साथ क्या आएगा? इसके लिए कहाँ देखना पड़ा? याद रहेगा? इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ठीक ठाक हो जाए, यहाँ पूछ जाते हैं। आई विश लिखा रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा रहा है? आई विश।
इसके साथ वाज होगा कि वेयर होगा? देख लो ठीक से। आईविश याद है तो वेयर होगा, आईविश याद है तो आई के साथ क्या होगा? तो हिंदी में कल्पना वाला बात हो जाएगा। काश में राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। काश में पीएम होता, आई विश आई वर अ पीएम। काश में चोर होता, आई विश आई वर अ थीफ। काश में शिक्षक होता, आई विश आई वर अ टीचर। अरे समझना? तो आई के साथ वाज में लगा के क्या लगाएंगे? सब बात कहाँ चल जाएगा? काश में। तुम्हें कुछ बोलना होगा, काश मेरे पास पैसा होता, काश में राजा होता, काश में शिक्षक होता, कुछ ही बोलना होगा तो किसके साथ बोलेगा? आई विश बोलेंगे, साथ में आई वाज नहीं आई वेयर। अगर तुम देखो, अगर सर यहाँ पे वाज बोल दिए तो इन्हें ये हटाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ वाज बोलना चाह रहा तो ये हटा। हाँ, काश में था नहीं होगा, तुम बोलेगा थे भी, बोला काश भी, तो पहले से कार है क्या? काश मेरे पास कार होता, लेकिन कार दोबारा करे तो पॉइंट समझा ना? तब काश के पहले से तुम्हारे पास कार है तो तुम बोलेगा काश मेरे पास कार होता। जैसे बोलो मार्कर है ना मेरे पास, तो काश मेरे पास मार्कर होता, तो पहले से कहा मार्कर, पहले काश लगा रहा, चुपचाप बिंदास होइए ना। तो काश की बिंदास, पहले से मार्कर है ना, बोलेगा काश की बिंदास। पॉइंट समझा ना? बिंदास है तो क्या लगाएंगे? काश है तो क्या लगाएंगे? याद आएगा? ठीक, आउट एक्शन छाप लो, पॉइंट छाप लो। रहने काफी है, और कैसे बताएंगे?